अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आकिब और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्कॉलरशिप्स। तो आज की इस वीडियो में हम नई स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है निकॉन इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर 2021-22। इसका नाम क्या है? निकॉन इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो इसके बारे में आज पूरी डिटेल्स में बात कर रही है। और ये निकॉन इंडिया की वेबसाइट, ये निकॉन इंडिया कंपनी ने ये निकाली है। तो ये बडी फॉर स्टडी पर ये स्कॉलरशिप अभी भी लाइव है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे इसको बडी फॉर स्टडी को रजिस्टर करना है, कैसे इसकी वेबसाइट को यूज़ करना है, ऐप को यूज़ करना है, लॉगिन कैसा करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स में मैंने वीडियोस बना दी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में आप स्कॉलरशिप के बारे में आप बात करते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे, कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए अप्लाई करने के लिए लगेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल्स में आज हम बात करने वाले। और अप्लाई की लास्ट डेट क्या और रहने वाली है, उसके बारे में भी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो ये वीडियो की ये वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ सकते हैं, मैं इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पहली ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, तो यहाँ पर देखिए निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2021। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट अभी बताई गई है वो 1 सितंबर 2021। कितनी है? 1 सितंबर 2021। बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी की, तो इसमें वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो 12th पास किए होंगे। 12th पास जिन्होंने किए होंगे और उनके फैमिली की एनुअल इनकम 6 लाख से कम होगी। फैमिली की एनुअल इनकम कितनी होगी? 6 लाख से कम होगी। और वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसके पेरेंट्स या फिर गार्जियंस बडी फॉर स्टडी के एम्प्लॉय और फिर इसके निकॉन प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉय नहीं होंगे। अगर आपके पेरेंट्स या फिर गार्जियन निकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले एम्प्लॉय नहीं होंगे और बडी फॉर स्टडी में काम करने वाले नहीं होंगे, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बात कर दें कि कौन से कोर्स करने वाले लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो फोटोग्राफ के रिलेटेड जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो भी ड्यूरेशन है आपका 3 मंथ्स है या फिर 4 मंथ्स या फिर कितना भी ड्यूरेशन हो, 1 ईयर का भी ड्यूरेशन हो, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि फोटोग्राफ रिलेटेड आप कोर्स कर रहे हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बेनिफिट के बारे में बात करें तो ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट को 1 लाख रुपए प्रोवाइड करती है। स्कॉलरशिप कितनी प्रोवाइड करती है? 1 लाख। सोचिए, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये आप अगर फोटोग्राफ रिलेटेड ही कोर्स करते हैं तो ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनी ने ऐसा रूल निकाला है कि फोटोग्राफ रिलेटेड ही स्टूडेंट अगर कोर्स कर रहे हैं कोई, कि कितने भी ड्यूरेशन का हो, या 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का या फिर 1 ईयर का भी कोर्स हो, तो इसको अप्लाई वो कर सकता है। और आपके गार्जियंस या फिर फैमिली के मेंबर जो भी होंगे वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। किसमें? निकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में और बडी फॉर स्टडी में ये एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, तो ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको फोटोग्राफ लगेगा, आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह भी आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद 12th की मार्कशीट। फिर उसके बाद 12th की मार्कशीट के बाद यहाँ पर देखिए प्रूफ ऑफ एडमिशन। एडमिशन प्रूफ के लिए यहाँ पर आप जिस भी कोर्स में फोटोग्राफ रिलेटेड जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके में एडमिशन आपने किया होगा तो कॉलेज की आईडी मिली होंगी, या फिर आप फीस रिसिप्ट आपको मिली होंगी। कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप अगर कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एडमिशन रिसिप्ट मिली होंगी, तो आप इसको वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद करंट एडमिशन ईयर फीस रिसिप्ट, ये भी आपको लगेंगी। फिर उसके बाद बात करते हैं तो बैंक डिटेल्स ऑफ स्कॉलरशिप एप्लीकेंट। बैंक डिटेल्स लगेंगी, आपकी पासबुक दे सकते हैं या फिर कैंसल चेक भी दे सकते हैं। तो कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करते हैं, अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के लिए लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं लॉगिन करके आपको बताता हूँ। ये लॉगिन हो रहा हूँ मैं इसमें। जैसे ही लॉगिन होता हो आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। ये देखो, मैं इसमें सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। कुछ इस तरह का अभी मेरे सामने इंटरफेस यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देखिए। स्टार्ट एप्लीकेशन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर देता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। वैसे ही
थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद इस तरह का इंटरफेस के सामने नज़र आएगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे कि नाम होगा, लास्ट नेम होगा, ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव कुछ आपका नंबर होगा तो वो भी डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर, आधार नंबर, फिर उसके बाद फैमिली की एनुअल इनकम, फिजिकली हैंडीकैप है तो वो डालने का है। अगर अदर पर्सनल डिटेल होंगी तो यहाँ पर आपके फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस डिटेल यहाँ पर डालना है आपको। फिर उसके बाद ये सब डालने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही देखिए यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स में ऑप्शन आता है। एजुकेशन डिटेल्स में क्लिक करते हैं। एजुकेशन डिटेल्स में जैसे आप क्लिक करते हैं वैसे कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको 12th का डालना है और यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन में है जो भी आप फोटोग्राफ रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स डालनी है। तो 12th की क्या क्या डिटेल्स डालनी है ये देखिए यहाँ पर क्लास, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम, फिर उसके बाद पासिंग ईयर कौन सा था, स्टेट कौन सा है, फिर उसके बाद मार्क्स कितने मिले आपको, टोटल मार्क्स कितने थे, सेव पर यहाँ पर सब डाल के सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको कोर्स भी कौन सा कर रहे हैं तो वो भी आप डालकर यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। सब डिटेल्स, क्लास क्या है, डिग्री कौन सी है आपकी, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, कौन सी ईयर में, फिर टोटल फीस कितनी है आपकी, फिर उसके बाद परसेंटेज कितना है आपका पासिंग ईयर, फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेट के बारे में बात करके पर सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे वैसे हम अभी फैमिली के फैमिली मेंबर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो यहाँ पर आपको नेम डालना है कि कोई आपका फैमिली के किसके इनकम से आपकी फैमिली चलती है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका फादर ने तो फिर गार्जियन का यहाँ पर फैमिली का नाम डालना है किसी का। फिर उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, एनुअल इनकम, रिलेशन क्या है उनका आपके साथ, फादर होंगे, मदर होंगे या फिर कोई गार्जियन होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन उनकी डालनी है, क्या वो काम करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। सेव पर जैसे ही क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, जब तक हम वो फिल नहीं करेंगे तब तक आप डॉक्यूमेंट्स देख नहीं सकते। तो आप हमको ये पूरा फॉर्म फिल करना है। हम इसमें एलिजिबल नहीं है इसलिए हम फिल नहीं कर सकते अभी। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगेंगे। तो यहाँ पर अभी बैंक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद ऐड बैंक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, फिर उसके बाद अकाउंट IFSC कोड, फिर उसके बाद यहाँ पर बैंक नेम, ये सब डाल के सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए सेव है ना, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद मोर अबाउट डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पर आपसे कुछ और डिटेल्स मांगी जा रही है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो वो सब आपको यहाँ पर देख सकते हैं। आप किस किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर करके यहाँ पर फिर ये इनकी टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू यहाँ पर ऑप्शन है ना, वो सब क्लिक करना है, उसको क्लिक करना है। तो ये देखिए कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है यहाँ पर हमारा, तभी यहाँ पर पूरे कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हमको कंप्लीट नहीं करना है। तो इसी तरह से ये ऑप्शन होता है। फिर उसके बाद जैसे ही आप ये डिटेल्स डालेंगे सेव पर क्लिक करके यहाँ पर टर्म्स जितने भी होंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा। आप देखिए आपने डिटेल्स बराबर डाली है क्या, अगर बराबर डाली होंगी तो नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करते हैं वैसे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये स्कॉलरशिप को अप्लाई किया जाता है। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा।